अब हम भारत के मिशन मून का डीएनए टेस्ट करेंगे। बचपन में हमारे बड़े बुजुर्ग हमें चंदा मामा की कहानी सुनाते थे। आपको भी याद होगा ना, चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के। ये लोरी आपने भी सुनी होगी। तब हमें कहा जाता था कि चंदा मामा बहुत दूर हैं। लेकिन अब भारत चंद्रमा पर कदम रखने जा रहा है और शुक्रवार का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक होगा। कल दोपहर 2:35 पर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगी। चंद्रयान 3 को इसरो का बाहुबली रॉकेट GSLV Mk3 चंद्रमा तक लेकर जाएगा और चंद्रयान 3 का काउंटडाउन आज दोपहर से ही शुरू हो गया है। चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करना है और चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में यह भारत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी, बहुत बड़ी कामयाबी। चंद्रयान 3 से इसरो वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि चांद पर इस बार सफल लैंडिंग होगी। केवल इसरो ही नहीं, पूरी दुनिया ये मान रही है कि भारत के वैज्ञानिक इस बार अपनी कोशिश में जरूर कामयाब होंगे। शुभ काम और नई शुरुआत से पहले हम सब मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और आज ऐसा ही इसरो के वैज्ञानिकों ने भी किया। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो प्रमुख एस सोमनाथ भी अपनी टीम के साथियों के साथ तिरुपति वेंकट चलापति मंदिर पहुंचे। और ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, अपनी टीवी पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं पूजा पाठ की, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। और इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 का एक मॉडल भी अपने साथ मंदिर लेकर गए और इसी से समझा जा सकता है कि भारत को चंद्रयान 3 से कितनी उम्मीदें हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट करीब 40 दिन तक चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। 40 दिन बाद। और GSLV Mk3 रॉकेट से लॉन्च होने के बाद 100 से 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर यानी कि पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में एक सैटेलाइट छोड़ा जाएगा। चंद्रयान 3 में इस बार ल्यूनर ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया और ये प्रोपल्शन मॉड्यूल ही चंद्रयान को पृथ्वी के 5 चक्कर लगवाते हुए चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाएगा। Chandrayaan 3 launch is happening tomorrow at 2:35 p.m. Our very strong rocket, big rocket LVM-3 in its fourth continuation flight mission M4 is going to launch Chandrayaan 3. So Chandrayaan 3 will start its journey after the launch tomorrow. So it will reach around Earth, then it will travel towards Moon slowly over the next 1 month. Then we are hoping that everything is all right. Then it will reach and land on the Moon on August 23rd onwards, any day. So I need the blessing of Gangamamba Devi. So I came here for praying and seeking blessings for the success of this mission. So I thank all of you. You also wish and pray bless the mission. Thank you so much. चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 4 वर्ष पहले 2019 में भी भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। लेकिन चांद पर लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता नहीं मिल पाई थी, जिसे देखते हुए चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए बेहद अहम है। ये एक तरह का ऐसा है कि आप घर के दरवाजे से बाहर आए, फिर कई गलियों या छोटे रास्तों से होते हुए किसी हाईवे पर पहुंच जाए। चंद्रयान 3 इस मिशन को कैसे पूरा करेगा, अब हम इसको और सरल भाषा में आपको समझाते हैं ताकि आप समझ पाएंगे कि वहां क्या होगा, कैसे ये काम करेगा और कैसे चंद्रमा पर इसकी लैंडिंग होगी। कल दोपहर चंद्रयान 3 चांद की तरफ बढ़ जाएगा, लेकिन इसका रास्ता सीधा नहीं होगा और ये पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ वहां तक पहुंचेगा, जैसा आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चंद्रयान 3 इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का भी इस्तेमाल करेगा और लॉन्च होने के बाद चंद्रयान 3 पहले पृथ्वी के छोटे चक्कर लगाएगा, फिर हर चक्कर के साथ इसकी दूरी बढ़ेगी। 5वें चक्कर में प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। यहां फिर से वो चंद्रमा के चक्कर लगाएगा और इस बार ये चक्कर बड़े से छोटे होते जाएंगे। यहां से चंद्रयान 3 लैंडर अपने अगले कदम यानी चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तरफ बढ़ा देगा और ऐसा होने में 40 से 45 दिन लग जाएंगे। कल का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक है और भारत ने पिछले मिशन यानी कि चंद्रयान 2 से सीख लेते हुए इस बार चंद्रमा पर कदम रखने की ठानी है।
जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की और 4 वर्षों की तैयारी के बाद अब असली परीक्षा का दिन है। लैंडर को चांद की सतह पर उतारना सबसे कठिन काम है। 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन खराब हो गया था, इसलिए इस बार सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पूरी तैयारी की गई है। इस बार लैंडर के थ्रस्टर में भी कई बदलाव किए गए। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का वजन 1750 किलोग्राम है और लैंडर में 4 इंजन लगे हुए हैं, जिन्हें थ्रस्टर भी कहा जाता है। हर इंजन 800 न्यूटन की ऊर्जा पैदा करता है। सटीक लैंडिंग और बैलेंस बनाए रखने के लिए विक्रम लैंडर के चारों दिशाओं में 8 छोटे इंजन भी इसरो के वैज्ञानिकों ने लगाए हैं और ये छोटे इंजन स्पेसक्राफ्ट को दिशा देने और घुमाने में मदद करेंगे। छोटे इंजनों को लैंडर प्रोपल्शन सिस्टम कहा जाता है और इन्हीं की मदद से विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से नीचे उतारने की कोशिश की जाएगी। गति ज्यादा होने की वजह से पिछली बार विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, लेकिन इस चंद्रयान 3 में लगे छोटे इंजन लैंडर की मदद करेंगे और चंद्रयान 3 के लैंडर में लैंडिंग की लोकेशन को कोऑर्डिनेट्स पहले से ही उनके फीड किए गए हैं। इसमें कई तरह के सेंसर्स भी लगे हैं जो लैंडिंग कराने में मदद करेंगे। चंद्रयान 3 की लैंडिंग चंद्रमा की सतह से 7 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू हो जाएगी और 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने के बाद सेंसर्स अपना काम शुरू कर देंगे। सेंसर्स के दिशा निर्देशों के हिसाब से ही लैंडर अपनी दिशा, गति और लैंडिंग साइट निर्धारित करेगा। No, this the challenge what the Chandrayaan 3 is facing, it will be same as Chandrayaan 2. It is no change because that the environment at which it is landing, it is the same that the moon environment, the lunar environment. That way the challenges are same. There is now no new challenge. But this time that we are hoping that we have done enough the groundwork. Based on the lessons whatever we learned from Chandrayaan 2. That way we are that having confidence level is more. Now at that time also we have gone ahead with the full confidence only. But you know, in the space system there are some known unknowns, unknown unknowns. These unknown unknowns will come only in the flight, which will never happen in the ground. चांद पर जाने का मिशन हमेशा मुश्किल और खर्चीला रहा है, लेकिन भारत का मिशन चंद्रयान 3 सबसे कम बजट का मिशन है। इसरो ने चंद्रयान 3 के ज्यादातर पार्ट स्वदेशी तकनीक से विकसित किए हैं, जो हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। चंद्रयान 3 का बजट तकरीबन 615 करोड़ है, जो पूरी दुनिया में सबसे कम है। इससे ज्यादा बजट तो हॉलीवुड की फिल्मों का होता है। इसरो के अगर दूसरे मिशन से आप चंद्रयान 3 की तुलना करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि चंद्रयान 3 का बजट कितना कम है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मंगल मिशन का बजट 450 करोड़ रुपए था और इसरो के चंद्रयान 2 मिशन पर 978 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। स्पेस पर बनी फिल्म इंटरस्टेलर पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन चंद्रयान 3 सिर्फ 615 करोड़ में तैयार हुआ है, जो किफायती भी है और मिसाल भी है। अगर हम इस मिशन में सफल होते हैं तो भारत स्पेस की रेस में बहुत आगे निकल जाएगा और भारत दुनिया को बता सकेगा कि हम भी दूसरी ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं, चंद्रमा की सतह पर अपना रोवर चला सकता है। और ये इसीलिए कल का दिन हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक होने वाला है और हम सब की निगाहें इस पर लगातार लगी हुई, क्योंकि भारत एक नई उड़ान की तरफ बढ़ रहा है। जी न्यूज़।